हेलो फ्रेंड, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी जो है रूही का एड्रेस देखे घर से बाहर चली जाती है और ये कह के कि वो कल यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और यूवी साक्षी के साथ खुश रहना चाहती है तो उसके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मम्मी आती है युविका की, उससे साक्षी के बारे में पूछते हैं और फिर वो भी वापस चली जाती है। पूरा दिन गुजरता है, साक्षी घर नहीं आई होती। युविका बार बार एड्रेस देखती है, गाड़ी की चाबी उठाती है, गाड़ी तक जाती है, लेकिन फिर लौट के अंदर चली जाती है। रूही का फ़ोन नंबर डायल करती है बट कॉल नहीं लगाती। एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी उलझन उसके दिल दिमाग में चल रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसे रूही से मिलने की बेचैनी होती है तो दूसरी तरफ साक्षी को खोने का डर। वो उलझ जाती है पूरी तरह, परेशान हो जाती है और वो उठ के वहाँ से अपनी गाड़ी उठाती है और बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी भगाने लगती है। बहुत देर तक रफ ड्राइविंग करने के बाद एक सुनसान जगह पे ले जाके वो गाड़ी को रोक देती है। तभी उसे याद आता है कि रूही को दिल्ली में एक जगह बहुत पसंद थी। जब वो टेंशन में होती थी तो वो अक्सर वहीं जाती थी। वो अपनी गाड़ी उस तरफ घुमाती है और वहाँ पे पहुँचती है जो रूही की फेवरेट प्लेस होती है। वो जाके वहाँ बैठती है और दोनों के बारे में सोचने लगती है। साक्षी के साथ बिताए हुए पल, रूही के साथ बिताए हुए पल, साक्षी की बातें, रूही की बातें उसे बहुत बेचैन कर रही होती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहाँ एक साइड में लड़का भी बैठा हुआ होता है। वो अपने लैपटॉप पे कुछ सॉन्ग्स चला के उन्हें सुन रहा होता है और काम कर रहा होता है। उसकी नज़र यूवी पे पड़ती है। वो देखता है कि यूवी थोड़ी परेशान लग रही है तो वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। यूवी उस तरफ देखती है तो कहती है हाँ। तो कहता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है? तो यूवी कहती है नहीं, मैंने आपको काफ़ी परेशान देखा, बस इसलिए पूछ लिया। कहती है परेशानी तो ज़िंदगी का दूसरा नाम है यार। इस दुनिया में कौन शख्स है जो परेशान नहीं है। हर कोई किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान ही तो है। और क्या है, सिर्फ परेशानी ही तो है। और कुछ रखा है किसी की ज़िंदगी में? शायद कुछ भी नहीं। ये सुन के लड़का कहता है कि और ऐसी क्या परेशानी है आपको? तो कहती है बस यही समझ नहीं आता, किसे खुश रखा जाए, किसे चोट पहुंचाई जाए, समझ नहीं आता। लड़का कहता है कि बात तो है, ये बहुत कश्मकश की बात है ना कि कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता। क्योंकि एक को खुश रखते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को खुश रखता है तो तीसरा नाराज़ हो जाता है। और अगर सबको खुश रखने लगते हैं तो हमारी खुशी मर जाती है। कहती है कि आप भी लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। तो कहता है हाँ, बीवी और माँ के बीच में अटका हुआ प्राणी हूँ मैं तो। माँ की सुनता हूँ तो बीवी नाराज़ हो जाती है, बीवी की सुनता हूँ तो माँ नाराज़ हो जाती है। समझ ही नहीं आता।
क्या करूँ। तो वो हंसने लगती है। तो कहती है कि तो फिर क्या सोचा, किसे खुश रखना है। कहता है छोड़ दिया, दोनों को दोनों के हाल पे छोड़ दिया। तो युविका हंसने लगती है। तो कहता है आप क्या सोचती हो इस बारे में। तो कहती है कि आई थिंक हमें पहले अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशियों के लिए जीना चाहिए, उससे खुशियाँ मिलती है, ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे ना, हम दूसरों को भी खुश रख ही नहीं पाएंगे। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर ज़रूरत, अपनी हर खुशी को मार देते हैं और ज़िंदगी भर तन्हा रह जाते हैं। हमें वो खुशी कभी मिल ही नहीं पाती जो हम डिज़र्व करते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन में हम किसी न किसी को कभी ना कभी बहुत ज़्यादा चोट दे देते हैं, जो कि हमें नहीं देनी चाहिए। और अगर चोट नहीं देते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर बिल्ट होती रहती है और हमें नुकसान पहुंचाती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद को खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो ही आप सबको खुश रख पाओगे। लाइक दैट कि हम दूसरों का ख्याल तभी रख सकते हैं जब हम अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तो हम दूसरों को कैसे रखेंगे सही। तो वैसे ही है, जैसे कि अगर हमें मोहब्बत के बारे में पता ही ना हो तो हम दूसरों से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वैसा ही है मेरा हिसाब किताब तो, कि अगर हम खुद खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को खुश नहीं रख सकते। वो लड़का कहता है कि इम्प्रेसिव, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाय द वे नाइस टू मीट यू, मेरा नाम मनोज। तो कहती है आई एम युविका। कहता है युविका, नाइस नेम। एनीवे, याद रहेगी ये मुलाकात और आपकी बात। तो युवी कहती है कि सेम है, मुझे भी याद रहेगी ये मुलाकात, थैंक्स। वो लड़का वहाँ से उठ के चला जाता है और युवी की फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। वो साक्षी को कॉल करती है तो साक्षी उसका फ़ोन नहीं उठाती। उसे थोड़ी बेचैनी होती है कि इतना टाइम हो गया है और पता नहीं है घर पहुंची कि नहीं पहुंची। ये सोच के वो अपनी गाड़ी उठाती है और घर जाती है। घर में जाके मॉम से पूछती है साक्षी आ गई। तो उसकी मॉम बोलते हैं नहीं अभी नहीं आई। तो कहते हैं ओके। फिर वो दोबारा से कॉल करने लगते तो साक्षी फ़ोन नहीं उठाती है। वो बार बार कॉल करती है तो साक्षी उसे सामने दिखाई देती है गेट के। तो जाती है उसके पास और कहती है पागल हो क्या, फ़ोन नहीं उठाना होता तुम्हें, और इतनी देर से कहाँ थी, सुबह की गई हुई हो, रात होने आ रही है, अब आई हो, तुम कहाँ गई थी। कहती है तो कहीं भी जाऊँ, अकेले रहने की आदत तो अब डालनी पड़ेगी ना, बच्ची नहीं हूँ मैं, तो मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। युवी उसका हाथ पकड़ती है, उसे लगे सोफे पे बैठाती है और कहती है साक्षी आई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैं रह तो रही हूँ ना तुम्हारे साथ। कहती है इस तरह तुम्हारी खुशी रूही के साथ है तो तुम मेरे साथ आधी अधूरी कर क्या रही हो, तुम पूरी जाओ ना उसके पास, उसके साथ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहती है तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो यार, मैं दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकती हूँ। कहती है ऐसा नहीं होता है युवी, ऐसा नहीं होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कहती क्यों नहीं होता, एक माँ जब दो बच्चों से प्यार करती है दोनों के साथ रह सकती है, तो मैं अगर दो लोगों से प्यार करती हूँ तो मैं दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकती हूँ। साक्षी कहती है माँ और बच्चों के बीच फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं होता,
समझ में आया? युविका कहती है ओके, तो मेन प्रॉब्लम की जड़ ये है। वाह, इतनी सी बात है। तो कहती है सिर्फ बात फिज़िकल रिलेशनशिप की नहीं है, बात ये है कि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती और ना रूही तुम्हें किसी और के साथ बांट सकती है। मैंने तुम्हें एड्रेस दे दिया है, तुम उसके साथ जाओ, खुश रहो, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कह के युविका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साक्षी उठ के वहाँ से चली जाती है। पूरी रात गुजर जाती है और युविका को नींद नहीं आती, इधर साक्षी को भी नींद नहीं आ रही होती, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाते। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, दोपहर में साक्षी को निकलना होता है, तो वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती है। तो युविका उसके रूम में जाती है और उससे कहती है कि रुकोगी नहीं, जा रही हो? कहती है हाँ। वैसे तुम कब जा रही हो रूही से मिलने? तो कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। कहती है मतलब? साक्षी के फेस पे एक स्माइल आती है कि शायद उसे युविका वापस मिल गई है। तो कहती है कि मुझे किसी से भी नहीं मिलना। तो कहती है क्यों? तो तुम मेरे साथ रहोगी? तो कहने लगी नहीं, ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है और ना मुझे रूही के साथ रहना है। अगर मैं रहूँगी तो दोनों के साथ रहूँगी, तभी मैं खुश रह पाऊँगी। बाकी किसी एक के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम जाओ। और अगर अब तुम रहना चाहोगी भी ना, तो भी मैं नहीं रहूँगी। अगर मुझे चाहिए तो दोनों चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। और हाँ, इस बार तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूँ। मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगी। जब भी वापस आना चाहो आ सकती हो, लेकिन दोनों साथ में। मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकती हूँ। आधी अधूरी खुशी नुकसान करेगी, तुम्हें भी तकलीफ़ देगी, मुझे भी तकलीफ़ देगी। मुझे दुखी देख देख के तुम दुखी होती रहोगी, चाहे फिर मैं सब कुछ तुम पे लुटा दूँ, लेकिन मैं अंदर से कभी खुश नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। नाउ तुम जा सकती हो। साक्षी कहती है पागलपन है, कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ और रूही का एड्रेस तुम्हारे पास है, मन बदल जाए तो उसके पास चली जाना। युविका उससे कहती है मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे चाहिए तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। सिंपल सी बात है। मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकती। ये कह के युविका रूम से बाहर आ जाती है। साक्षी पहले युविका की बातें सोचती रहती है और फिर कहती है ठीक हो जाएगी, मेरे जाने के बाद शायद रूही के पास चली जाएगी और दोनों साथ में खुश रहेंगे। ये सोच के साक्षी अपना बैग पैक कर लेती है और बैग लेके नीचे आ जाती है। उसे एयरपोर्ट पहले पहुंचना होता है, तो आंटी से मिलती है, आंटी से बातचीत करती है। उन्हें कहती है मैं जा रही हूँ। आंटी पूछती हैं तो कहती है कि मैं यूवी के लाइफ से ही जा रही हूँ, यूवी को रूही का एड्रेस दे दिया है। तो आंटी कहती है क्या पागलपन है साक्षी? तो कहती है आंटी प्लीज़ आप नहीं समझोगी, यूवी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, वो रूही के साथ खुश रहेगी। उसका पहला प्यार है वो, इतने महीनों से मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, तो ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा आंटी, जो तिल तिल आपको मार रही हो, आपको परेशान कर रही हो, ऐसी खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो
जाने दीजिए। आंटी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साक्षी अपने डिसीजन पे कायम रहती है और वहाँ से चली जाती है उसे छोड़ के। उसके जाने के बाद आंटी यूवी को बहुत कुछ सुनाती हैं। यूवी कहती है ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कहती है अकेली रह जाओगी ज़िंदगी भर, कोई भी 2 लड़कियां तुम्हारे साथ एक साथ नहीं रहेंगी। तो कहती ठीक है, मैं ज़िंदगी भर अकेले ही ठीक, मैं अकेले रह लूँगी, लेकिन इस तरह नहीं रहूँगी। कहती है ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, आज तक तो तुमने किसी की सुनी नहीं, तो अब क्या सुनोगी। कहती है हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए आप। 1-2 दिन बीतता है और फिर युविका रोही से भी कोई कांटेक्ट नहीं करती। साक्षी भी जा चुकी होती है, वो अपना सारा ऑफिस का काम ऑनलाइन करती रहती है, वर्क फ्रॉम होम ले लेती है, तो वो उसी से करती रहती है और उनसे रिक्वेस्ट करती रहती है कि वो उसका ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दें। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो कुछ सोच रही होती है और वो रूही को मैसेज करती है। उसे कॉल ना करके उसे एक लंबा सा मैसेज टाइप करती है कि हेलो रूही, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारा फ़ोन नंबर साक्षी ने दिया है। मैं ठीक हूँ यहाँ पे, जैसा कि तुम चाहती थी कि मैं अपने आप को ठीक रखूँ, खुश रखूँ। मैं खुश हूँ और ठीक हूँ। मैं तुम्हें मैसेज या कॉल नहीं करना चाहती थी क्योंकि शायद तुम कभी चाहती नहीं थी मुझसे मिलना, बट तुम्हें मैसेज कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे को तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना है। मेरी ज़िंदगी से साक्षी जा चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं हो, ना तुम और ना साक्षी। और ये मैसेज पढ़ के ये मत सोचना साक्षी चली गई तो तुम वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में इस समय कोई नहीं है और ना कभी कोई अब आएगा। हाँ, मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगी ताउम्र। जब आना हो तो आ सकते हो, लेकिन दोनों साथ में आना, क्योंकि मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकती। मुझे साथ चाहिए तो दोनों का चाहिए, नहीं तो किसी का नहीं चाहिए। आगे मर्ज़ी तुम्हारी है। आई लव यू रूही। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारी यूवी। और ये मैसेज करके वो रूही को सेंड कर देती है। इधर रूही के फ़ोन पे मैसेज ब्लिंक होता है तो यूवी का नंबर देख के उसे एक अजीब सी खुशी होती है, तो दूसरे पल ही उसे टेंशन हो जाती है कि यूवी के पास उसका नंबर कैसे पहुंचा। वो फटाफट यूवी का मैसेज ओपन करती है, ऊपर मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है और नीचे का मैसेज पढ़ते पढ़ते उसके फेस से सारी स्माइल गायब हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या रिप्लाई करे। काफ़ी देर सोचने के बाद वो रिप्लाई करती है कि सॉरी यूवी, ये नहीं हो सकता। हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम तुम्हें बांट नहीं सकते किसी के साथ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अगर तुम्हें दोनों से प्यार है, तुम्हें दोनों चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। रहना है तो किसी एक के साथ रहो, नहीं तो तुम्हारा डिसीजन सर आँखों पे। आई होप खुश रहोगी। और ये मैसेज वो टाइप करती है, लेकिन फिर वो सेंड नहीं करती और डिलीट कर देती है और मन में सोचती है कि कमज़ोर पड़ जाएगी मेरा मैसेज पढ़ के, जाने दो। डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। मैं कोई रिप्लाई नहीं करूँगी, मैसेज नहीं करूँगी तो कुछ टाइम बाद वो साक्षी के पास चली जाएगी, तो उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच के वो कोई रिप्लाई नहीं करती और यूवी यहाँ अकेली रहती है। उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता, एज़ यूजुअल अपना रूटीन फॉलो कर रही होती है।
धीरे धीरे उसकी तबीयत थोड़ी नासाज होने लगती है, अपने इलाज कराती है, फिर ठीक होती है। फिर वही उसके दिमाग में हर वक्त साक्षी और युविका रूही चलती रहती है, लेकिन वो किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं करती है, ना किसी को कभी मैसेज करती है, ना ही किसी से कोई बात करती है। और दोनों को, सॉरी मैं ये ऐड ऑन करना भूल गई, वो दोनों को ये मैसेज लिख देती है कि मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर दोनों को मेरी ज़िंदगी में आना है तो साथ में आना, नहीं तो मत आना। सिंगल आने के लिए मुझसे कांटेक्ट मत करना कभी भी। ये बात वो साक्षी को भी कहती है और मैसेज में रूही को भी बोलती है। तो ये मैं ऐड नहीं कर पाई थी। तो अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। ये स्टोरी मंडे या ट्यूसडे तक एंड हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.